कि जो संत जेल में बैठकर लाखों लोगों के घर राशन पहुंचा रहा है, जो संत जेल में बैठकर हजारों लोगों के उन्होंने गरीबों के मकान बनवा दिए हैं, तो वो संत बाहर आकर कितना और ज़्यादा लोगों का भला करेगा। डंडे हमको मारे जाते थे। रामपाल जी महाराज की जेल से रिहाई सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि करोड़ों अनुयायियों की दिल की धड़कन है। जेल की सलाखों से शुरू हुआ यह संघर्ष भक्तों की आस्था तक पहुंचा। आज हम रूबरू होंगे उन चेहरों से जो काफ़ी आज भावुक हुए हैं। आज हम रूबरू होएंगे उन चेहरों से जो आज संत रामपाल जी महाराज की जेल से रिहाई पे आज काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का ये संघर्ष काफ़ी रहा है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं आज हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष झेला है, काफ़ी प्रताड़ना इन्होंने झेली है। आज हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा इनका सफ़र रहा 11 साल तक का। नमस्कार सर। सर साहब, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज की अब रिहाई हो चुकी है, कैसा लग रहा है आपको अभी? हम बहुत मतलब आत्मा से हमारी बहुत खुशी हो रही है और हमको बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारे गुरुजी बाहर आएंगे और कब हमको खुशी के ये पल नसीब होंगे। संत रामपाल जी महाराज की जैसे ही खबर आई कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ रहे हैं, जैसे ही वो जेल से बाहर आए, उस क्षण ने आपके दिल में कैसा तूफान मचाया? सत साहिब जी, बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने सोचा कि हमारे जीवन की सारी खुशियाँ हमें मिल चुकी है, हमें हमारा परमात्मा में हमको मिल चुका है। हमको बहुत लोगों ने बहुत ताने दिए, परिवार वाले ने, मायके वाले ने, भाइयों ने, यहाँ तक बहू बेटों ने तक अभी तक हमारे बहू बेटे हमसे नाराज़ है कि बोले आप तो पता नहीं किसके शरण में चले गए और आज हमारी अपने नाक कटा दी। हमारे भाई लोग भी कहते हैं आपने हमारी नाक कटा दी। हमने कहा कि चाहे दुनिया की सुख हमें मिल जाए लेकिन हम परमात्मा को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमारा दुख, सारा दुख उन्होंने हमारा दुख किया। भगत जी क्या बताओ, मेरे परमात्मा मिल गए, हमारे जीवन की सारी सुखियाँ मिल गई और आज हमारे मालिक मिल गए। आज हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि हमारा बाप हमें मिल चुका है और हमारा भगवान हमारे पास आ गया है। कभी ऐसा लगा है, कभी विश्वास डगमगाया आपका कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जेल में चले गए उसके बाद कभी आपका विश्वास डगमगाया हो? नहीं भगत जी, हमें तो विश्वास था उस मालिकों को, कभी न कभी एक न एक दिन हमें अपने बच्चों को ढूंढता जब जगत में, तब भी वो कोने कोने से अपने बच्चों को ढूंढ लिया तो हमें भी ढूंढ लेगा। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे मालिक हमारे पास आ चुके हैं, हमारे जीवन की सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं हमें को। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे दुनिया का सारा धन एक तरफ और हमारे गुरुजी हमारे पास आ गए, बस यही चाहिए, हमारी यही प्रार्थना है मालिक। अभी तक जो आस्था बना करके रखी है आपके परिवार ने और आपने, उसमें आपको क्या क्या सहना पड़ा? हमें बहुत सारी कठिनाइयों का ऐसा सामना करना पड़ा कि जगत के लोग आते थे और कहते थे कि भाई तुम्हारे गुरुजी तो जेल में है, तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, ये परमात्मा है। पर हमने बहुत ज़्यादा ऐसी श्रद्धा रखी परमात्मा में कि हमारा विश्वास कम नहीं होने दिया कि मालिक ज़रूर आएंगे, एक न एक दिन तो ज़रूर आएंगे। और आज हमारे आदि राम परमात्मा हमारे साथ हैं, हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। और आज परमात्मा ने जेल से बाइज्जत बरी होकर ये प्रमाण किया है कि हमें जो भी श्रद्धालु थे परमात्मा के, उनमें अटूट विश्वास और ज़्यादा दृढ़ कर दिया है परमात्मा ने। और इस चीज़ का प्रमाण दिया है कि सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता है, यही कही। देखिए, काफ़ी यहाँ पे संघर्ष को लेकर के यदि बात करें तो काफ़ी संघर्ष भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने यहाँ पे किया है। अब हम बात करते हैं और भी लोगों से, कैसा अनुभव रहा आपको जब हिसार पेशी भी संत रामपाल जी महाराज की चलती थी, वहाँ पे भी सारे भक्त भाई जाते थे, आपके अनुयायी श्रद्धालु वहाँ पे जाते थे, कैसा माहौल था? जब हम हिसार पेशी पे सतगुरुदेव जी की जाते थे तो पुलिस वालों के द्वारा भी हमको बहुत परेशान किया जाता था और डंडे हमको मारे जाते थे और हमको स्टेशन पे तक रुकने नहीं दिया जाता था। पानी की व्यवस्था तक मतलब वहाँ पे नहीं थी। हम इधर उधर गलियों में
और हिसार की गलियों में भटकते थे, भागते थे, फिरते थे, पुलिस के डंडों से बचते थे, लेकिन फिर भी वो हमें मारते थे और बहुत संघर्ष हमको करना पड़ा गुरु जी की दया से। लेकिन सदगुरुदेव जी की रिहाई और उनकी जो यह बाइज्जत बरी हुए हैं, इससे एक बार फिर साबित हो गया है कि वास्तव में सत्य की जीत हुई है। ये वापस फिर साबित हो चुका है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई इस बात का प्रमाण है कि हमने जो 11 साल में संघर्ष किया, 11 साल 4 महीने 21 दिन तक जो हमारा इंतज़ार था, लोग हमसे कहते थे, समाज वाले कहते थे, मोहल्ले वाले कहते थे, हम सामने तो क्या पीछे से भी हमारे बातें करते थे कि अरे ये इनके गुरुजी वो है संत रामपाल जी महाराज जो जेल में है। क्योंकि जेल में जाने वाले शख्स को लोग आरोपी और अपराधी की नज़र से देखते हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है कि जेल जाने वाला हर शख्स अपराधी नहीं होता है। भगत सिंह भी जेल गए, महात्मा गांधी भी जेल गए, तो इससे ये साबित नहीं होता है कि जेल जाने वाला हर शख्स अपराधी होता है। 11 साल 4 महीने 21 दिन तक हमने सदगुरुदेव जी का इंतज़ार किया, लोगों की बातें सुनी, ताने सुने, लेकिन हमें विश्वास था। यहाँ तक कि समाज वालों ने ये तक कह दिया था कि ये हमारी परंपराओं को छोड़ रहे हैं, हमारे रीति रिवाजों को छोड़ रहे हैं, इन्हें समाज से निकाल दो, क्योंकि ये जो है हमारे समाज को गिरा रहे हैं, हमारी परंपराओं को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे रीति रिवाजों को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन हम उनको बताते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं। एक बार आप सुनकर देखो। लेकिन कोई नहीं सुनता था, कोई नहीं मानता था। लोग बातें करते थे, गालियाँ देते थे, बुराई करते थे और बोलते थे, हमको पीछे से भी बहुत ताने देते थे सदगुरुदेव जी की दया से। लेकिन हमने सोचा कि आज नहीं तो कल हमारे गुरुजी आएंगे और ये जो विरोधी है, ये जो गालियाँ देने वाले हैं, बुराई करने वाले हैं, इनके गाल पर जोरदार तमाचा गुरुजी बाहर आकर के ज़रूर देंगे और सारे समाज को, रिश्तेदारों को पता चल जाएगा कि वास्तव में सच्चाई क्या होती है। वास्तव में सच्चाई की जीत हुई, सत्य की जीत हुई और हमारे सदगुरुदेव जी 11 साल की जेल में रहकर वापस आए। इससे पहले भी 2.5 साल हमारे गुरुजी करोथा कांड में गए थे, लेकिन बाइज्जत बरी होकर के बाहर निकले हैं। सदगुरुदेव जी से एक भगत ने बोला था, उस भगत ने कि तुम्हारे गुरुजी को तो मिट्टी में मिला दिया गया है, लेकिन गुरुजी ने बोला था कि किसान 40 किलो अन्न मिट्टी में मिलाता है और 50 मण उठा के लेके जाता है। वो चीज़ भी आज सत्य हुई है। क्योंकि आप देखो, जब करोथा कांड में हुआ था उस टाइम पे सिर्फ 4 एकड़ में संत रामपाल जी महाराज का आश्रम था और उसके बाद जब करोथा की घटना हुई और विरोधियों ने जो गुरुजी को जेल में झूठे आरोप लगाकर अंदर करवा दिया था, उसके बाद 12 एकड़ में बरवाला आश्रम हमको सदगुरुदेव जी की दया से मिला, उससे 4 गुना ज़्यादा मिला। तो सदगुरुदेव जी ने ये बात भी बोली है कि बच्चों, हम सिर्फ एक कंबल, एक चद्दर कंधे पे डालकर निकले थे, कुछ भी साथ लेकर नहीं निकले थे। उसके बाद 2014 में बरवाला की घटना हुई, विरोधियों ने सोचा, झूठे आरोप लगाकर फिर से संत रामपाल जी महाराज को अंदर किया गया। विरोधियों ने सोचा और साथ ही संत रामपाल जी महाराज के साथ 1000 हमारे भगत भाई ने भी बहुत संघर्ष किया। पुलिस वालों का इतना अत्याचार था, जनरल डायर का अत्याचार भी फीका पड़ा। इतना अत्याचार इस सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने हमारे सदगुरुदेव जी और हमारे भगत भाई 1000 भगत भाइयों के साथ किया। लेकिन संघर्ष हुआ। गुरुजी ने बताया कि बेटा, ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है, हमें लड़ना भी नहीं है और हमें डरना भी नहीं है। हमारी लड़ाई जारी रही, हमारा संघर्ष जारी रहा और सदगुरुदेव जी की दया से जब 2014 में उन्होंने बरवाला की घटना की, लोगों ने सोचा और विरोधियों ने सोचा, जिन्होंने झूठे आरोप लगाए, जिनकी दुकानें बंद हो रही थी, उन्होंने सोचा कि अब इनको तबाह कर दिया गया है, अब इनका ख़त्म कर दिया गया है और इनका नामो निशान मिटा दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की दया से बरवाला की घटना के बाद जो बात 40 मण और 50 मण वाली थी, वो वापस चरितार्थ हुई और हमारा बरवाला की घटना के बाद आज संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरे भारतवर्ष में 13 से 14 आश्रम बन चुके हैं और कई आश्रम निर्माणाधीन चल रहे हैं। इससे पहले जब करोथा आश्रम था, सदगुरुदेव जी का सिर्फ कोई चैनल पे सत्संग नहीं चलता था, लेकिन अत्याचार के बाद बरवाला आश्रम हुआ, साधना चैनल पर सत्संग चलने लगा। फिर उन्होंने बरवाला की घटना की, आज 1 दर्जन से भी ज़्यादा सदगुरुदेव जी के चैनलों पर सत्संग चलते हैं। यहाँ तक कि चैनल पर सत्संग तो छोड़ो, 650 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र संत रामपाल जी महाराज के खुले हैं। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, नेपाल समेत कई विदेशों में, कुवैत में तक हमारे सदगुरुदेव जी के नाम दीक्षा केंद्र खुल चुके हैं।
हर बार संत रामपाल जी महाराज को दबाने और उन्हें हराने के बाद लोग सोचते हैं कि अब ये ख़त्म हो गए, लेकिन वापस एक बड़े विस्फोट के साथ, एक बड़ी उसके साथ हम उभरते हैं। तो इससे ये भी साबित होता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति, आध्यात्मिक प्रक्रिया काम कर रही है। और ये भी सही है कि ये काम सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता है। हमें खुशी इस बात की है कि जो संत जेल में बैठकर लाखों लोगों के घर राशन पहुंचा रहा है, जो संत जेल में बैठकर हजारों लोगों के उन्होंने गरीबों के मकान बनवा दिए हैं, तो वो संत बाहर आकर कितना और ज़्यादा लोगों का भला करेगा। जिस संत ने जेल में बैठकर हजारों किसानों का जीवन बचा दिया, अरबों का दान देकर उनके खेतों से पानी निकलवा कर उनका जीवन बचा दिया और उनकी खेतों में गेहूं की बिजाई कर दी, तो जो संत जेल में बैठकर इतने परोपकार के कार्य कर सकता है, आप सोचो जब वो संत अब बाहर आ गए हैं तो अब कितना भला होगा। अब पूरी दुनिया का भला होगा, पूरा विश्व नाम लेगा। ये मेरे सदगुरुदेव सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के वचन है कि पूरा विश्व नाम लेगा और हमारे साथ पूरा विश्व होगा, क्योंकि परमात्मा की चाह सबको है, भगवान की चाह सबको है और भगवान सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति से ही मिल सकती है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दर्शकों, देखा आपने ये आत्मविश्वास, आज संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का जो आत्मविश्वास आज देखा जा रहा है, काफ़ी काबिलियत तारीफ़ है। और भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर, इतना लंबा सफ़र रहा, काफ़ी संघर्ष रहा है, आपके और आपके परिवार ने कितना संघर्ष झेला? भगत जी, हम सब ने, जैसे हम लोग पेशी पे जाते थे हिसार, तो पेशी पे जब जाते थे और गांव मोहल्ले वालों ने भी हमको एक तरह से जैसे समाज से बाहर करने की सोची कि इनको समाज से बाहर कर दिया जाए, लेकिन उनको नहीं पता था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो इतना पावरफुल है कि उसने लोगों को जवाब दिया और सभी ने एक उम्मीद छोड़ दी थी संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज आए बाहर और उन लोगों को जवाब दिया जो कहते थे कि तुम्हारे गुरुजी अब आजीवन कारावास हुआ, ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं आएंगे। जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो करोड़ों अनुयायी है, उनके साथ तो संत रामपाल जी महाराज पल पल रहे हैं, लेकिन जो जगत के लोग हैं उनके लिए वो जेल में थे। और आज जब वो बाहर आए हैं तो भक्तों के लिए ही नहीं, उन जनता के लिए भी आए हैं जो कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं। अब आज वो देखिए कि संत रामपाल जी महाराज कब जाते पहले जेल में थे ना आज जेल में हैं। संत रामपाल जी महाराज बाहर आ चुके हैं और अब उन्होंने इतना कुछ करा है देश के लिए कि अब वो बाहर आने के बाद कितना करेंगे। अब जैसे जितने भी धर्म के जो लोग हैं वो यही कहते हैं संत रामपाल जी महाराज धर्म विरोधी है, चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बहुत जल्द इस भारत को नहीं पूरे विश्व में चेंज करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा रही है कि हम सब पढ़े लिखे लोग जो आज एक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने आप में ये समझते हैं कि हम सबसे या हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ज्ञान से समझ में कि हमने जो प्राप्त किया है वो कुछ भी नहीं है। जो असली ज्ञान है वो संत रामपाल जी महाराज ने हमें दिया है और उस ज्ञान से ही हमारा मोक्ष होगा और सभी का मोक्ष संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है उसी से होगा। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए, शास्त्रों को देखिए और अपना कल्याण करवाइए। सत्य।